अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुभान अली और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएटी लेवल का मॉडल पेपर, जो कि पास पेपर में से एक क्वेश्चन पेपर में से एक पेपर है ये। आप प्यारों से तो आज गुजारिश है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एसएटी का ज़ाहिर लम्स लाहौर या फिर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आईबीए जैसे हो गया, आईबीए में भी इस कोर्स सबमिट कराते हैं। और आईबीए खुद भी जो टेस्ट लेता है, अभी राउंड 2 का जो टेस्ट आने वाला है 21 जून को, तो उसके लिए भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ वगैरह मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे इसी तरह के होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते होते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करके जानी है। अब टेस्ट आने वाला है 21 जून को राउंड 2 का। तो आइए आज इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको आईबीए की टेस्ट में भी काम आएगा। आईबीए कराची की बात कर रहा हूँ मैं, और आईबीए सक्खर की भी टेस्ट में भी इसी तरह के इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आप पास पेपर्स उठा के देख लें, आईबीए कराची के या फिर आईबीए सक्खर के, लम्स लाहौर के या एसएटी लेवल, ये खुद तो एसएटी का पेपर है। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करके जानी है, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ़ x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल k एंड k इज इक्वल 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब ऑप्शंस गिवन है A B C एंड D, तो सॉल्व करके देखते हैं। बिल्कुल ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप आईबी के लिए टेस्ट दे रहे हैं या फिर एसएटी का टेस्ट दे रहे हैं तो उस लिहाज से तो ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स k, ठीक है। एंड k की वैल्यू हमें क्या गिवन है, k इज इक्वल 3 ऑलरेडी गिवन है। तो k की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 3 पुट करनी है, एंड वैल्यू ऑफ x हमने बतानी होगी कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल, k की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं 3 पुट कर दूँ, ठीक है। 3 यहाँ पे डिवाइड है क्योंकि वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। 3 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन में ऑप्शन डी क्या है, 10 आ रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, 10 है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आज आगे वाले क्वेश्चन जो भी है समझाता जा रहा हूँ। तो ये जब प्रैक्टिस करें हम तो इसमें टाइम लगता है। वैसे अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एमसीक्यूज़ इतना सॉल्व करने जैसा वैसे बेसिकली था नहीं, देख के आंसर बताने जैसा ये। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा। 9 या यहाँ पे -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो आंसर 10 है, ठीक है। तो हम देख के भी बता सकते हैं इतना जल्दी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि सिंपल से होते हैं, उनको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे वीडियोज़ में हम सॉल्व करेंगे जिनको समझ नहीं आ रहा या जो जिनका बेसिक इतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फॉर आयोटा इज इक्वल √-1 व्हाट इज़ द सम ऑफ। अब इन दोनों का हमने सम फाइंड करना है। और नीचे ऑप्शंस में देखें तो आयोटा एंड आयोटा ऑप्शंस में है। तो यहाँ पे हमने आयोटा की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि आयोटा -1 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। सम क्या है हमारे पास, 7 + 3 आयोटा प्लस -8 प्लस 9 आयोटा, इन दोनों का सम फाइंड करना है। इसका सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्लस ये ब्रैकेट हटा देते हैं हम। 7 + 3 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे माइनस होता है, फॉर सपोज वो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इसकी सबकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। जब माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस -8 ही आएगा, प्लस इंटू प्लस 9 आयोटा आएगा, ठीक है। कांस्टेंट नंबर के साथ ही ऐड होगा। 7 प्लस का है, माइनस का 8 है, 8 में से 7 जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन डिफरेंट है, तो -1 बच जाएगा। 8 में से 1 बच जाएगा जो कि माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन लगाएंगे, ठीक है। 9 भी प्लस आयोटा का है, 3 भी प्लस आयोटा का है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ रहा है -1 + 12 आयोटा। तो यहाँ पे देखें -1 + 12 आयोटा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऑन सैटरडे आफ्टरनून अरमान सेंड m टेक्स्ट मैसेजेस ईच आवर फॉर 5 आवर्स, ठीक है। एंड ट्रयन सेंड p टेक्स्ट मैसेजेस ईच आवर फॉर 4 आवर्स
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस सेंड बाय अरमैन एंड ट्रेवॉन ऑन सैटरडे आफ्टरनून। ठीक है, अब यहाँ पे दो लड़के हैं जो कि मैसेजेस टेक्स्ट कर रहे हैं। पहला लड़का जो है अरमान, वो कितने m टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर रहा है ईच आवर फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 घंटे तक वो क्या कर रहा है, m टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा है। तो कितने मैसेजेस हो गए उसके हम टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस देखें तो m मैसेजेस सेंड कर रहा है कितने आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए वो मैसेजेस टेक्स्ट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो अरमान है उसके मैं ए लिख देता हूँ, तो उसके टेक्स्ट मैसेजेस कितने हो गए 5m। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5m है। एंड दूसरा जो है हमारा ट्रेवॉन है, अब पता नहीं इसका नाम किस तरह का है, ट्रेवॉन सेंड p टेक्स्ट मैसेजेस ईच आवर फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो वो p मैसेजेस सेंड कर रहा है 4 आवर्स के लिए। ठीक है, मीन्स हर घंटे वो इतने मैसेजेस सेंड कर रहा है, तो टोटल उसके नंबर ऑफ मैसेजेस कितने हो जाएंगे 4p हो जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा जो लड़का है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमने टोटल सम बताना है। तो टोटल सम इनका कितना आ जाएगा, दोनों का प्लस करेंगे। इसके कितने मैसेजेस हैं 5m प्लस 4m, तो 5m प्लस 4p हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि 5m प्लस 4p इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने बताना क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस सेंड बाय अरमैन एंड ट्रेवॉन ऑन सैटरडे आफ्टरनून। तो हमने दोनों का क्या करना था, प्लस करना है, क्योंकि वो 5 मैसेजेस जो सेंड कर रहा है m टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर रहा है 5 आवर्स के लिए, तो m टेक्स्ट मैसेजेस 5 आवर के लिए कितने मैसेजेस हो गए 5m हो जाएंगे। एंड दूसरा जो सेंड कर रहा है वो कितने मैसेजेस सेंड कर रहा है p मैसेज टेक्स्ट मैसेजेस ईच आवर फॉर 4 आवर्स, हर एक घंटे में वो p मैसेजेस सेंड कर रहा है। तो टोटल 4 घंटे तक वो मैसेजेस सेंड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4p हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 4p हो जाएगा, उसका 5m हो जाएगा। तो दोनों को हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, क्योंकि हमने सम बताना है, टोटल सम बताना है। तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 4p। 9pm नहीं होगा क्योंकि इनको हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। जैसे ये है हमारे पास क्या है 5, जैसे ये हो गया 5p प्लस 5m प्लस 4p। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते कि 4 + 5 9pm हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो तब हम कर सकते, लेकिन वो भी क्या होता 5 4 20mp हो जाता। लेकिन इसका हमने क्या करना है, सम बताना है, टोटल बताना है, तो टोटल तो वो सम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे हो गया 20pm, तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, टोटल में हम प्रोडक्ट नहीं करते होते। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में 20pm आ रहा है, तो ये जो 5m एक सेंड कर रहा है मैसेजेस, दूसरा 4pm मैसेज कर रहा है, तो दोनों को हम सम में हम मल्टीप्लाई नहीं करते होते। तो 4 5 20mp भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, एंड लास्ट वाला हमारे पास क्या है 4m। अब 4m प्लस 5p है, तो जो फर्स्ट है अरमैन, वो m जो मैसेज टेक्स्ट सेंड कर रहा है वो 5 आवर्स तक सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो m टेक्स्ट मैसेजेस है वो क्या हो जाएंगे 5m हो जाएंगे। ठीक है, 4m नहीं होंगे। अगर 4 आवर्स तक सेंड कर रहा होता है, हर एक घंटे में m टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करता, तो हम क्या करते 4m लिख सकते थे। एंड इसका भी जो p टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर रहा है वो 4 आवर्स तक सेंड कर रहा है, नॉट के 5 आवर्स तक सेंड कर रहा है। ठीक है, हर एक घंटे में p मैसेजेस वो सेंड कर रहा है, एंड टोटल वो कितने घंटे मैसेजेस टेक्स्ट कर रहा है 4 आवर्स तक वो मैसेजेस सेंड कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे 4p हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कैथी इज़ अ रिपेयर टेक्नीशियन फॉर अ फोन कंपनी। ईच वीक शी रिसीव्स अ बैच ऑफ फोन्स दे नीड रिपेयर्स। हर एक हफ्ते में उसको फ़ोन्स क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, उसको करेक्ट करने के लिए वो जो कि सेट कर रही हैं फ़ोन को। ठीक है, बना रही हैं। द नंबर ऑफ फोन्स दैट शी हैज़ लेफ्ट टू फिक्स एट द एंड ऑफ द ईच डे कैन एस्टिमेट विद द इक्वेशन। अब वो जो नंबर ऑफ फोन्स को वो फिक्स कर रही हैं वो क्या है, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन में क्या है, p इज इक्वल 108 माइनस 3d 23d 108 माइनस 23d है। अब ये क्या कर रही है, ईच डे शी कैन एस्टिमेट विद द इक्वेशन p इज इक्वल वेयर p इज द नंबर ऑफ फोन्स। p का क्या मतलब है,
नंबर ऑफ फोन्स है लेफ्ट एंड डी इज़ द नंबर ऑफ डेज एंड डी क्या है नंबर ऑफ डेज लेफ्ट हैं जो शी हैज़ वर्क डेट वीक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वैल्यू 108 इन दिस इक्वेशन। अब हमने बताना क्या है जो 108 है इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन में। नीचे ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस को देखते हैं हम। कैथी विल कंप्लीट द रिपेयर्स विद इन 108 डेज। क्या ये कैथी जो उसको जो फ़ोन्स रिपेयर्स करने हैं वो 108 डेज में रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कैथी विल स्टार्ट ईच वीक विद 108 फ़ोन्स टू फिक्स, ठीक है। या तो इसका क्या मतलब है 108 फ़ोन ये फिक्स कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहा है, जो वीक वो स्टार्ट कर रहा है ईच वीक वो 108 टू फिक्स फ़ोन्स फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। कैथी विल रिपेयर्स फ़ोन्स एट अ रेट ऑफ 100 पर आवर। क्या 108 पर आवर के हिसाब से वो फ़ोन्स को रिपेयर कर रहा है, या कैथी विल रिपेयर फ़ोन्स एट द रेट ऑफ 110 पर डे, 108 पर डे। तो क्या ये 108 फ़ोन्स रिपेयर करें पर डे के हिसाब से, या 108 फ़ोन्स रिपेयर करें पर आवर्स के हिसाब से, या डेज़ के हिसाब से, या फिर टोटल इतने डेज़ लग रहे हैं, या फिर टोटल फ़ोन्स जो वो फिक्स करें स्टार्ट करें ईच वीक। तो अब इस ऑप्शन को यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले देखें। इस इक्वेशन को दोबारा सही से अगर हम देखें तो ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास P इज़ इक्वल 108 इज़ इक्वल्स 108 माइनस 23D, ठीक है। अगर मैं जो कैथे स्टार्ट कर रहे हैं वो जो भी है वो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग डेज़ को हम देखें स्टार्ट डे, ठीक है, D इज़ इक्वल्स 1 में पुट करूँ, डे 1 को अगर वो रिपेयर करें तो हम अगर देखें यहाँ पे D की वैल्यू 1 पुट करें तो 108 माइनस 23 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 23 जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, सही। अगर हम इसको 1 नहीं पुट करें, स्टार्ट ही नहीं किया है, D की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 108 माइनस 23 इंटू 0, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा 108 माइनस 23 इंटू 0 0 हो जाएगा, और P इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 108। मीन्स जब वो स्टार्ट ही नहीं कर रहा, मीन्स डे 1 से भी पहले, सही है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ऑप्शन कह रहा है कैथे स्टार्ट ईच वीक विथ 108 फोन्स टू फिक्स। तो वो जो स्टार्ट कर रहा है ईच वीक वो 108 फोन्स से स्टार्ट कर रहा है। मीन्स वो जब उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, डे 1 अभी आया ही नहीं, डे 1 से पहले अगर हम देखें 0 डेज देखें तो 0 पुट करें तो उसका कितना आ रहा है P 108 आ रहा है, ठीक है। मीन्स वो जब से स्टार्ट करेंगे तो 108 से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो कैथे स्टार्ट ईच वीक विथ 108 फोन्स टू फिक्स, वो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब इसके बाद आने क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर माइनस, एंड दूसरी ब्रैकेट में भी ये वैल्यूज़ हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, A B C and D जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन में से हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन तो हमने एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ हमने सेम लिखनी है, ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर। अब ये जो माइनस है, माइनस जब मल्टीप्लाई होगी इस टोटल ब्रैकेट के साथ, जब हम माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस इंटू प्लस माइनस 3xy स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो भी ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई का टर्म देखें, दूसरा ये है एक्स स्क्वायर वाई का टर्म, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई है, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई ये टर्म है। यहाँ पे क्या है एक्स वाई स्क्वायर, वाई पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर नहीं है, मीन्स ये लाइक टर्म नहीं है, इसका लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। दूसरा भी देखें यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। अब इन दोनों को, ये दोनों प्लस का है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा।
यहाँ पे 3y² है, माइनस का है, और यहाँ पे भी देखें 3y² जो कि प्लस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ज़ाहिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 5xy² और 3xy²। ठीक है, तो ये प्लस का है माइनस का है, 5xy² में से 3xy² जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2xy²। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो नीचे देखें ऑप्शंस में 2x² y प्लस 2xy² प्लस 2xy², सी ऑप्शन सेम नज़र आ रहा है, तो इसका क्या है, सी ए इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन इसके बाद आ जाए हम नीचे, फिर एक और वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है h = 3a + 28.6, और नीचे कह रहा है कि अ पेडिट्रिशियन यूजेस द मॉडल अबव टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ एज ऑफ अ बॉय इन इंचेस। अब पीडियाट्रिशियन क्या होता है, बच्चों का डॉक्टर होता है, बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ठीक है, अब उसने क्या करना है, किसी बच्चे की हाइट का वो बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंचेस। अब द बॉयज़ एज ए, अब यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे जो ए है, ए का मतलब है बॉय की, जो भी बेबी बॉय है उसका क्या है, एज ए है इन ईयर्स। ठीक है, ईयर्स के हिसाब से उनकी एज ए है। बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 5, बेस्ड ऑन द मॉडल व्हाट इज़ द एस्टिमेट इंक्रीज इन द इंचेस ऑफ अ बॉय हाइट ईच ईयर। अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के हिसाब से बॉय की जो एज है वो पर ईयर इंचेस में कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, हमने बताना क्या है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट इंक्रीज इन द इंचेस ऑफ अ बॉयज़ हाइट ईच ईयर। हर साल इस बॉय की जो एज होगी इंक्रीज़ होगी, वो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ होगी, वो कितनी इंक्रीज़ होगी, 3 होगी, 3 इंचेस ईच ईयर होगी, या 5.7 इंचेस ईच ईयर, 9.5 या 14.3 इंचेस ईच ईयर उसकी एज इंक्रीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, इक्वेशन को देखें और उसको थोड़ा सा समझें। अगर इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है h = 3a + 28.6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये एक दूसरी इसी टाइप की हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है जो आपने पढ़ी है, y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म में है, जो कि y = mx + b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो एक जैसी इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, और यहाँ पे m का क्या मतलब होता है, m इधर स्लोप होता है। ठीक है, m क्या होता है, स्लोप, या फिर और स्लोप को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, कितना चेंज हो रहा है। तो अब और ये b क्या होता है, b होता है हमारा y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ठीक है, y इंटरसेप्ट होता है। तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, तो बॉय की इंक्रीज़ कितनी, एज इंक्रीज़ किस हिसाब से किस रेट से हो रही है। ठीक है, तो ये जो एज है, ए का क्या मतलब है, ए का यहाँ पे गिवन है कि ए क्या है हमारे पास, ए द बॉयज़ एज ए इन द ईयर्स बिटवीन। ठीक है, तो ये जो ए है वो बॉय की एज है इन ईयर्स। ठीक है, तो ये ईयर्स के अंदर क्या है, बॉय की एज है। तो अब हमें, अगर मैं फॉर सपोज यहाँ पे बॉय है, बॉय की ए जो ईयर्स की एज है, अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी इंचेस के हिसाब से, 30 + 28.6 हो जाएगा। ठीक है, तो h = 28.6 मीन्स जब हम a की वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, मीन्स स्टार्ट ही नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसकी एज कितनी हो रही है, 28.6 इंचेस है। मीन्स या तो वो उसकी अभी पैदाइश हुई है इतनी है, उसकी हाइट इतनी है, या फिर जो भी उसकी स्टार्टिंग जो भी हाइट है वो कितनी है, 28.6 इंचेस। अब 1 साल के बाद अगर a की वैल्यू 1 पुट करें, 1 ईयर, तो 3 × 1 + 28.6, तो किस रेट के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है, 3 इंक्रीज़ हो रही है ना, 3 के रेट के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। 28.6 में हम 1 अगर पुट करें तो वो इंक्रीज़ कितना हो रहा है, 3 इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बताना भी यही है कि बेस्ड ऑन द मॉडल व्हाट इज़ द एस्टिमेट इंक्रीज़ इन द इंचेस, कितने इंचेस वो इंक्रीज़ हो रहा है बॉयज़ हाइट इन ईच ईयर, हर साल में उसकी एज जो है वो कितना इंक्रीज़ करेगी। तो वो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन 3। ठीक है, हर साल अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 3 इंचेस इंक्रीज़ हो जाएगा।
और यहाँ पे 2 पुट करेंगे मीन्स सेकंड ईयर पुट करेंगे, दूसरे साल में आ जाएंगे तो ज़ाहिर है दूसरे साल में भी वो क्या होगा 3 इंचेस ही इंक्रीज होगा, हर एक साल में वो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से वो 3 इंचेस ईच ईयर इंक्रीज हो रही है उसकी हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है एक इक्वेशन है हमारे पास गिवन है। इक्वेशन में क्या है, m इज इक्वल्स आर अपॉन 1200 ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस आर अपॉन 1200 होल पावर n, कैपिटल N है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1200 n पावर n माइनस 1 n टू p है। ठीक है, द फार्मूला अबोव गिव्स द मंथली पेमेंट m नीडेड टू पे ऑफ अ लोन p डॉलर्स एट r परसेंटेज एनुअल interest over n months. Which of the following gives the p in terms of m, r and n? हमने बताना क्या है, ये m इज इक्वल्स क्या है, पेमेंट है, मंथली पेमेंट है, ठीक है, जो कि डॉलर्स के है, डॉलर्स में है, एंड उसका इंटरेस्ट क्या है, r के हिसाब से इंटरेस्ट वगैरह है। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ बताना क्या है, इतनी जो ये डिटेल लिखी हुई है इस डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या है यहाँ से देखें विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स p इन टर्म्स ऑफ m, r एंड n। हमने वैल्यू ऑफ p बताना है इन टर्म्स ऑफ r, m एंड n, इन इसके हिसाब से हमने क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ m बतानी है। ठीक है, p बतानी है। तो अब यहाँ पे नीचे ऑप्शंस पे आ जाएं, और या पहले हम लिख दें इसको, इक्वेशन को अगर मैं लिखूँ इसको, अच्छा इधर ही सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, वैल्यू ऑफ m p बतानी है ना, तो p इज इक्वल्स, यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड हो रहा है ना टोटल, ये टोटल क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है। जब ये इसको हम इक्वेशन की उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 1200 होल पावर n माइनस 1। अब हम इस टोटल को उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये जो टोटल डिनोमिनेटर है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1200 होल पावर n माइनस 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करें, ये टोटल इससे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये m के साथ मल्टीप्लाइड है, इंटू m कर दें, ये टोटल m के साथ मल्टीप्लाई है, और ये p के साथ टोटल क्या है, मल्टीप्लाई है, r डिवाइडेड बाई 1200, ये दोनों ब्रैकेट्स p के साथ मल्टीप्लाई है। इक्वेशन की उस तरफ लेके जाएं तो m के साथ क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ p चाहिए। तो p के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों ब्रैकेट्स उधर जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई 1200 इंटू एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट को भी, दोनों ब्रैकेट्स को हम इधर लेकर आ रहे हैं, r डिवाइडेड बाई 1200 होल पावर n। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी हमारी, p हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ r के हिसाब से, n के हिसाब से एंड m के हिसाब से। तो नीचे ऑप्शंस देखें आप, p इज इक्वल्स r अपॉन 1200, एक ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट है 1 प्लस r अपॉन 1200 होल पावर n डिवाइडेड बाय, वो सेम एज इट इज़ सेम लिखा हुआ है, ये वाली ब्रैकेट्स न्यूमरेटर में है, दोनों ब्रैकेट्स न्यूमरेटर हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस r अपॉन 1200 होल पावर n माइनस 1 है, इनटू m है। ठीक है, ये सिर्फ इसने क्या किया, ऑप्शन गलत ऑप्शन है, p को इधर लेकर गया है और m को इधर लेकर गया है। ठीक है, m को इधर लेकर आया है और p को इधर लेकर आया है, तो इस तरह से नहीं होता। ठीक है, अगर हम p को इधर लेके जाएं और m को इधर लेके जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ना कि मल्टीप्लाई होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आ जाए, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, p इज इक्वल्स, ये क्या हो रहा है, 1 के साथ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टोटल जो है 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 1200 होल पावर n माइनस 1 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस r अपॉन 1200 n माइनस 1 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट्स, जो कि दोनों ब्रैकेट्स डिवाइड हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इन सी ऑप्शन पे आ जाए, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन पे आ जाए, p इज इक्वल r अपॉन 1200 इंटू m, यहाँ पे उसने ये ब्रैकेट क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, कैंसिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहाँ पे -1 है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी क्या है, 1200 डिवाइडेड बाई r इंटू m
इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दिया है जो कि यहाँ पे -1 है, तो हम इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, पार्ट नंबर 8 कह रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में क्या है, इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4b अपॉन a। अब हमने बताना क्या है, 4b अपॉन a की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन में से। अब 4b अपॉन a की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास ये गिवन है a अपॉन बी इज इक्वल्स 2 गिवन है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, 4b डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशंस को अगर देखें, इस इक्वेशन को देखें, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाए एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाए, ठीक है। तो इस तरफ से भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, 1 ही है। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा जब हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो b अपॉन a इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 है, तो b अपॉन a कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 4b की वैल्यू चाहिए। तो बोथ साइड हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड से हमने 4 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन a इज इक्वल्स 1/2 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो 4b अपॉन a हो जाएगा। 2 की टेबल 1 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 की टेबल 2 टाइम, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4b अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अच्छा, तो इसके बाद पार्ट नंबर 9 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 9 में क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स -23, 2y माइनस x इज इक्वल -19। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ x y टू द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन अबव। अब एक तरीका तो ये है, हमने ये दोनों लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड करें, देखें x एंड y की वैल्यू क्या है। या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि हमने क्या करना है, जो यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज़ गिवन है वो हमने 1 बाय 1 एक इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। दोनों साइड अगर इक्वल आ रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास 2y, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2y माइनस x इज इक्वल्स -19 है, ठीक है। जल्दी में अगर हम देख लें, क्योंकि MCQ से इक्वेशन को सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, अगर सिंपल में हम देख लें, इसको जल्दी में वैल्यूज़ पुट करके देखें, तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट करते जाएं तो इक्वल्स टू 19 आना चाहिए, ठीक है। तो 19 किस तरह से आएगा, यहाँ पे -5 है x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -5 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड -2 वैल्यू पुट करूँगा y की, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 + 1 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स -19 नहीं होता, मीन्स ये ऑप्शन तो गलत है, नहीं होगा। ये ऑप्शन दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स वो ऑप्शन दोनों को, मीन्स एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरी इक्वेशन को भी 100% सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे आ जाए, सेकंड ऑप्शन पे आ जाए, 3 एंड -8 है। 3 क्या है, x की वैल्यू है, 3 क्या है, x की वैल्यू है, तो 3 पुट कर दें यहाँ पे। एंड y की वैल्यू कितना है, -8 है, 2 ये है एंड -8 ये है, 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16, जो कि माइनस का आ गया, -3 इज इक्वल्स -19, -19 इज इक्वल्स -19, ठीक है। ये ऑप्शन सही लग रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो दूसरी इक्वेशन को भी 100% सेटिस्फाई कर सकता है, करेगा, ठीक है। देखते हैं अगले ऑप्शंस भी देखते हैं, शायद ऐसा ना हो कि दूसरा भी कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ज़ाहिर फिर अगर दूसरा भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हमने फिर फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा उसके बाद इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करके चेक करना होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाए, थर्ड ऑप्शन सी है, -4 एंड -6 है। 4x की वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, -6 है तो -4 हो जाएगा, और -6 है, -6 यहाँ पे पुट करूँगा, 2 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। -12 एंड -6 कितना होता है, -16 हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू -19, मीन्स ऑप्शन सी भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब डी पे आ जाएँ तो यहाँ पे 9 है, -9 हो जाएगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है, 2y है, तो यहाँ पे कितना है, -6 है, 2 इंटू -6, ठीक है, 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12 -19 9, ये माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस की साइन है, तो
तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा -21 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू -19 मीन्स ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो एक ऑप्शन इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को भी ज़ाहिर 100% सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 पुट करूँ, यहाँ पे कितना है प्लस है +4, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -8 है इज इक्वल्स कितना आना चाहिए -23 आना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज़ पुट किए यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू 3 एंड -8 पुट किए, 3 3 9 हो गया एंड 4 8 कितना होगा 32 इज इक्वल्स -23। 9 में से 32 में से 9 जाएगा प्लस ये माइनस का ये प्लस का है तो कितना बच जाएगा 23 इज इक्वल्स -23। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं 3 एंड -8 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन है 3 एंड -8। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को दोनों को तो भी ऑप्शन आंसर ये ही आएगा। ठीक है, देन इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 10 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल ax² + 24। For the function g defines the above, a is a constant and g of 4 is equals 8. What is the value of g of -4? g of 4 अगर हम पुट करें तो वो 8 के इक्वल है। a क्या है, a यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को किस तरह से, इस फंक्शन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, g ऑफ x अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, g ऑफ x इज इक्वल्स है ax² + 24 कह रहा है कि अगर हम g ऑफ 4 पुट करें तो वो इक्वल्स हो रहा है 8 के। तो अब हम क्या करेंगे, g ऑफ 4 पुट करेंगे, g ऑफ 4 पुट करें मीन्स वैल्यू ऑफ x कितनी है 4 है तो a इंटू 4 x² + 24। g ऑफ 4 हमें कितना है, g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 8 है तो हम g ऑफ 4 की जगह हम 8 पुट कर सकते हैं क्योंकि 8 गिवन है हमें, इज इक्वल टू a 16a हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा + 24 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16a। 24 को हम 8 की तरफ लेके जा रहे हैं तो 8 इज इक्वल्स -24 हो जाएगा। 16a यहाँ पे मल्टीप्लाई है a के साथ 16 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 24 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा -16 बच जाएगा और 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 16 में कैंसिल तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -1 मिल गई। ठीक है, तो a इक्वल्स टू है -1 के। अब हमने बताना क्या है, g ऑफ -4 बताना है। ठीक है, तो g ऑफ -4 की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1 है -1 एंड x की वैल्यू कितनी है g ऑफ -4 है, x की वैल्यू -4 पुट करें स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x पे स्क्वायर है +24 तो +24 मैं लिख दूँ +24। ठीक है, तो g ऑफ -4 इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास -1, फिलहाल -1 सेम ही लिख रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा +24। ठीक है, 16 इंटू -1 -16 हो जाएगा +24। 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। g ऑफ -4 भी कितना है 8 है प्लस का। ठीक है, g ऑफ 4 तो 8 है, -g ऑफ 4 हमने पुट करके देखा वो भी कितना आया है 8 आया है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज के इस लेक्चर में हम 10 पार्ट्स को ही सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।